हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का नमस्कार। मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NYC एकेडमी विद AK पर। प्यारे साथियों, यदि आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आज की जो वीडियो है बहुत खास है। आप कह रहे होंगे क्या वाकई अच्छा टीचर है, पहले सब्सक्राइब करवा लेता है, लाइक करवा लेता है, सब कुछ करवा लेता है, उसके बाद पढ़ाता है। क्या करें सर, इतना तो क्योंकि इसी की तो आशा है। अभी पैसा नहीं आता है। अभी पैसा नहीं आता है तो सर एनर्जी हमारी क्या है? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, प्लीज़ ये तो करिए दो आप। तो आ जाइए, हम लोग आज एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं सर। बहुत शानदार टॉपिक है। अगर आपने कल की वीडियो देखी हो तो कल का जो वीडियो था सर बहुत इंपॉर्टेंट था। कल की वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था सर वो था 19वीं शताब्दी के जो भी धार्मिक सामाजिक आंदोलन हुए। तो उन आंदोलन, देखो आंदोलन कब होता है? जब कोई गलत काम होता है, जब कोई कुरीति फैली होती है, जब कोई गलत काम फैला होता है सीधी सी बात समाज में, तो इसके लिए हमें मूवमेंट आंदोलन करने पड़ते हैं सर। अब आंदोलन करते हैं तो आंदोलन करने से हम क्या करेंगे कि उन कुरीतियों और जो भी गलत नियम कानून हैं उन पर हम क्या करते हैं? प्रतिबंध लगाने का काम करते हैं। लेकिन प्रतिबंध सिर्फ कहने से नहीं लग जाता है, प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाना पड़ता है। तो सर उसी 19वीं शताब्दी में जो भी धार्मिक सामाजिक सुधार कानून हुए हम उनको पढ़ने वाले हैं। जितने भी आंदोलन हैं मैंने पीछे के वीडियोस में पढ़ा दिए हैं, तो आप सभी उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। देखो आप सोच रहे हैं सर आज क्या पढ़ाएंगे? आज बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ाने वाले हैं। कल मैंने आपको विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सती प्रथा निषेध कानून, ये दो कानून पढ़ाए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आते हैं। आप सभी को पता है यदि एग्जाम आपके लगे हैं, आपका कोई भी देखो एग्जाम लगा है, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो पुलिस का एग्जाम आने वाला हो, चाहे महिला जो स्वास्थ्य कर्मी की अभी पेपर की डेट आ गई है 8 मई, कोई भी एग्जाम हो सर, सब में इंपॉर्टेंट होंगे ये टॉपिक। आप पढ़िए, बिल्कुल प्रश्न आते हैं। अब देखिए एक बात, आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे एक एक्ट, एक कानून सर, शारदा एक्ट। आज ये हम लोग पढ़ते हैं शारदा एक्ट। आप कहेंगे ये कौन सा शारदा एक्ट है सर? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा शारदा एक्ट का संबंध किससे है? अब शारदा तो एक नहर भी है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, लेकिन सर ये नहर नहीं है, ये है क्या? तो शारदा एक्ट या इसी को कह लीजिए सर बाल विवाह निषेध कानून। बाल विवाह निषेध कानून। अब ये कब आया सर? तो ये आया था 1929 ईस्वी में। आपको बोर्ड पर दिख रहा नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा। आज मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ, कोई देखने वाला नहीं है, तो ना भी दिखे तो आवाज़ सुन के काम चला लेना, ठीक है? तो शारदा एक्ट, बाल विवाह निषेध कानून सर, ये कानून कब आया? 1929 ईस्वी में। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है। अब दूसरा क्वेश्चन कि शारदा एक्ट का संबंध सर किससे होता है? बाल विवाह से होता है, ना कि एक नहर है ये, इसका संबंध बाल विवाह से है। आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हो? 19वीं शताब्दी में एक ऐसी कुरीति थी, किसी भी लड़की का बहुत कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था, 10 से 12 उम्र में विवाह। आज 10 से 12 वर्ष की उम्र में एक लड़की 5-6 की क्लास में पढ़ती है। उस समय ऐसी उम्र में विवाह कर दिया जाना, आप खुद इसका जो है आकलन कर सकते हैं कि इतना गलत था। दूसरी बात, अब ये बाल विवाह निषेध कानून था, तो इसमें पहले बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कानून जब भारत में नहीं आया था, इसके पहले जो बालक लड़के होते थे उनकी विवाह की उम्र होती थी 14 वर्ष, और जो बालिकाएं थी सर उनके विवाह की उम्र होती थी 10 से 12 वर्ष। आप सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं सर? सर सही बात कर रहे हैं। अब देखिए एक बात, तो ऐसे ही अब इतनी उम्र में किसी का विवाह कर दिया जाना, किस समय वो पढ़ेगा, क्या अपनी लाइफ सेटल करेगा? ठीक है, तो आज ऐसा नहीं है, तो समझ जाओ आप सभी विद्यार्थी कितने अच्छे जीवन में हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग तो सोच रहे होंगे अरे नहीं सर जी ये जीवन बढ़िया था, शादी तो हो जाती थी। अरे भैया शादी के चक्कर में ना पड़ो, शादी तो हो जाएगी, नौकरी ले लो, पहले नौकरी लग जाएगी तो शादी तो हो ही जाएगी। अब एक बात, बालक बालिकाएं, अब ये उम्र होती थी। हरविलास शारदा नामक एक इंसान था, और हरविलास शारदा राजस्थान के रहने वाले थे, एक जज थे।
इन्होंने बहुत प्रयास किए और सर इन्हीं के प्रयास से एक एक्ट आ गया और वही एक्ट था शारदा एक्ट। तो सर पहली बात तो ये किसके प्रयास से आया? हरविलास शारदा के प्रयासों से आया। दूसरी बात, अब यहाँ पर हम बात करें कि आखिर सर इसमें क्या हुआ, आप पढ़ा रहे हैं इसे, इसके तहत उस समय बालकों के विवाह की उम्र, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष कर दी गई सर, और बालिकाएं जो होती थी उनके विवाह की जो उम्र है वो सर 14 वर्ष कर दी गई। चलो कम से कम कुछ तो सुधार हुआ, क्योंकि ऐसी उम्र से तो ठीक है, यही उम्र कम से कम सही है। तो उस समय ऐसा हुआ। देखो उस समय क्या था, शिक्षा का इतना अभी प्रसार नहीं था, कई आंदोलन चलाए गए, स्त्री शिक्षा का बहुत उत्थान हुआ। जितने भी आंदोलन आए, चाहे आप थियोसॉफिकल सोसाइटी ले लो, चाहे ब्रह्म समाज ले लो, आर्य समाज ले लो, प्रार्थना समाज ले लो, ये सब लोग जो भी आंदोलन चलाने वाले थे स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, सबका उद्देश्य यही होता था। सबसे ज़्यादा तो सत्यशोधक समाज, आप पढ़े हैं, ज्योतिबा फुले और भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी प्रयास रहे और उन प्रयासों के चलते आज हमारा भारत ऐसी स्थिति में पहुंच पाया है कि आप सभी देख लीजिए कि भारी संख्या में लड़कियां भी नौकरी पाती हैं सरकारी, और आज वो अपने पैरों पर खड़ी हैं। आ जाइए, अब बालकों के विवाह की उम्र 18 वर्ष, बालिकाओं के विवाह की उम्र 14 वर्ष कर दी गई। अब एक बात, अब आप सर जी आप क्या बताने वाले हैं, देखो क्या बताने वाले हैं। फिर एक हिंदू विवाह अधिनियम आया, हिंदू विवाह अधिनियम। सर ये जो अधिनियम था 1955 ईस्वी में आया था। अब 1955 ईस्वी में हिंदू विवाह अधिनियम आता है, और इस अधिनियम में क्या होता है, इस अधिनियम में सर आप याद रखेंगे, जो बालक थे उनके विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कर दी गई हिंदू जाति में, हिंदू धर्म में कह लीजिए, और जो बालिकाएं थीं उनकी विवाह की उम्र कर दी गई 18 वर्ष। सर आज भी यही चल रहा है, आज भी जो है विवाह के लिए लड़का 21 साल का और लड़की 18 वर्ष की होनी चाहिए। इसके बाद अभी आपने पिछले साल सुना होगा, लोकसभा में प्रस्ताव रखा गया ये उम्र बढ़ाने का, लेकिन जो 21 है इसको शायद 24 करने का कुछ, और ये 18 से 21 करने का कुछ प्रावधान था, तो लेकिन अभी वो आया नहीं है नया प्रावधान, क्योंकि उसका विरोध हुआ। कुछ धार्मिक कारण हो जाते हैं, आप सभी जानते हैं कि हर धर्म में, अब भारत में मैंने अभी बताया कि हर धर्म का अपना अलग मामला है। अब यही बात आप देख लीजिए, हिंदू धर्म में तो ऐसा है, इस्लाम धर्म में तो सिर्फ वो उम्र से नहीं लेना देना, वो यौवन को देखते हैं, बस सीधी सी बात, लड़का लड़की जवान हो गए, सीधी सी बात विवाह कर दो, उम्र से नहीं लेने देना। तो कई तरीके हैं। अब ये हिंदू विवाह अधिनियम है, अपने धर्म में, हिंदू धर्म में ऐसा चलता है, ठीक है। अब एक बात आ जाओ यहाँ पर, दूसरी बात, अब यहाँ पर हम बात करें जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में अभी भी वहाँ पर लिखा गया है कि जो है सिर्फ यौवन, जवान हो गया लड़का या लड़की जवान हो गया तो विवाह कर दिया जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा है। अब आ जाओ एक बात और देखते हैं, अगला जो अधिनियम है सर आप उसमें क्या बताएंगे। देखिए उसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा समझना। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम या कानून कह लीजिए, सर 1937 में आया। एक क्वेश्चन तो ऊपर रह ही गया, अगर आपसे पूछता है कि बाल विवाह निषेध कानून किसके समय में आया था, तो सर आप लगा देना लॉर्ड इरविन के समय में आया था, लॉर्ड इरविन के समय में आया था। ये भारत का वायसराय था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये किसके समय में आया सर, ये आया था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, ऑकलैंड। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जितनी भी बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, और जितनी भी जो है महिलाएं हैं जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, प्लीज़ आप सभी देख लीजिए, यहाँ पर सुनना। देखो हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम सबसे पहले 1937 में आया था। इसमें किसी भी महिला को संपत्ति में अधिकार देने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आप सभी को पता होता है कि देखो पुराने समय से देखो महिलाओं का शोषण होता आया है, शोषण होता रहा है, लेकिन आज भी शोषण है,
लेकिन महिलाओं को कहीं ना कहीं अवसर इतने ज़्यादा हैं कि अब वो शोषण जो है कम हो गया है, क्योंकि उस शोषण के खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि तब ऐसा ज़माना था उस शोषण के खिलाफ आवाज़ भी उठाना एक तरह से ये भी मुमकिन नहीं था, इसीलिए बहुत दिक्कतें आती थी। तो हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम सर 1937 में आता है, ऑकलैंड के समय में आता था, सबसे पहले ये आया था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सर हिंदू उत्तराधिकार संपत्ति अधिनियम या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कह लीजिए, अधिनियम सर ये कब आया? 1956 ईस्वी में आया। अब कहेंगे सर यहाँ से यहाँ आ गए, क्या मतलब? देखो, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये व्याख्या करता है किसी इंसान के मरने के बाद उसकी संपत्ति का हिस्सा किसके नाम में जाएगा। तो ये वाला जो अधिनियम, देखो सबसे पहले तो 1937 में आया, लेकिन आज़ादी के बाद जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया सर, इस अधिनियम में बाप की संपत्ति पर महिलाओं का कोई हक नहीं होगा, कोई हिस्सा नहीं होगा, ऐसा महिलाओं के लिए कोई प्रोसीजर इसमें नहीं था। सीधी सी बात है, और ऐसा चलता भी आ रहा है। देखो, अब वही माँ बाप लड़कियों को जन्म देते हैं तो क्या लड़की को जन्म नहीं देते? देते हैं भाई। जब वही माँ बाप हैं, लड़का भी जन्म लेता है, लड़की भी जन्म लेती है, और जब ऐसे भी कहा जाता है कि जो है लड़का लड़की एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान, अभी मैं जिस कमरे में पढ़ा रहा हूँ ये लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ, मुझे याद भी आ गया। चलो, तो लड़का लड़की एक समान, तो फिर ये क्यों? जब लड़का है तो उसको संपत्ति दी जाती है, लड़की को क्यों नहीं दी जाती है? लेकिन जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था सर, इसमें लड़कियों को बाप की संपत्ति पर कोई हक नहीं होगा, यानी इनका कोई अधिकार नहीं होगा, ऐसा कोई प्रोसीजर है। लेकिन एक बात समझ लीजिए सर, यही जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम है सर, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम सर, ये कब आया? ये आया था मेरे प्यारे साथियों 2005 में। इसमें संशोधन किया गया, और संशोधन ये किया गया कि अब पिता की संपत्ति पर लड़कियों का भी अधिकार होगा। अब दो बातें आ जाती हैं कि जिस लड़की की शादी हो गई उसका क्या होगा? क्या वो भी अपना अधिकार मांग सकती है? बिल्कुल, ये भी था इसमें। लेकिन एक प्रश्न इसमें और भी बनता है, ये 9 सितंबर 2005 को आया, तो कुछ महिलाएं ये भी आके भैया कहने लगी कि भैया 9 सितंबर के पहले वाली महिलाएं कहने लगी हमें भी अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार चाहिए। तो सीधी सी बात, सुप्रीम कोर्ट ने और नियम में सीधा लिख दिया गया कि भैया 9 सितंबर 2005 के पहले हमने कोई प्रोसीजर नहीं बना रखा था कि महिलाओं को हम पिता की संपत्ति में अधिकार देंगे, इसलिए वो नहीं हम करेंगे। 2005 के बाद आइए आप, उनको हम पिता की संपत्ति में क्या है हिस्सा देने के लिए क्या है तैयार हैं। लेकिन आया तो अब आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा है? 2005 के बाद भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कई तरह से कई केस फाइल किए गए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पड़ा रहा। लेकिन अभी आपको पता है कि 2021 में फैसला हुआ, उस फैसले में सीधा कह दिया गया कि अब पिता की संपत्ति पर बराबर का हक, जितना भाई का हिस्सा उतना ही बहन का भी हिस्सा होगा। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सर आपको इसमें प्रश्न कौन सा तैयार रखना है? हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम कब आया? 1937 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया? 1956 में आया सर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन 2005 में, और इसी में ही महिलाओं को, लड़कियों को, बालिकाओं को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार दिया गया, इसके पहले नहीं था। इसमें बहुत बातें हैं, शायद मैं उतनी बातें बताऊंगा तो शायद वीडियो हो जाएगी करीब जो है 30 मिनट की और ज़्यादा। तो मुझे लगता है बस अभी आपको उतना ही जानना है जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इतना ही इम्पोर्टेंट है और इतनी ही बातें जानने योग्य हैं जो हमारे पेपर में आनी हैं। तो इतनी बातें जो आपको आज मैंने बताई हैं, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आता है तो प्लीज़ एक बार फिर बोलूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है, मैटर कैसा लगता है। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, 2 से 3 लोगों के पास, बस इतना काम कर दीजिए। और साथ ही जितनी भी
पीछे वाली वीडियो है, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। वीडियो को एक बार दो बार देखिए, एक बार में नहीं समझ में आता, दो बार देखिए। मैं इतना खुद ही बोल देता हूँ वीडियो में कि शायद कोई डाउट नहीं रह जाता है। फिर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है या कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूँ, इंसान हूँ, एक शिक्षक हूँ, पढ़ाता हूँ, तो गलती हो सकती है। फिलहाल ऐसा होता नहीं है, कई बार इसके पहले मैं देखकर, कई बार जो है पढ़कर पढ़ाता हूँ, तब आपके लिए जो है ये वीडियो बनाई जाती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको पूरा जितना भी पढ़ाया गया समझ में आया होगा, और आप सभी को आज के लिए जो है इतना ही, और आप सभी को नमस्कार।